नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। ये क्लास 10th का साइंस का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे बात नहीं करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक उत्पाद मिलेंगे और एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, जैसे कि H2 प्लस O2, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, तो एक बना H2O, मतलब क्या बन गया? वाटर, जल बन गया। ठीक है, तो इसमें नज़र देखिए, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो कि जल है। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर तो एक नया सा प्रोडक्ट बना देते हैं, H2O, जिसे कहते हैं वाटर। अब देखते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हमारे यहाँ आसपास में बहुत सारी परिवर्तन होती रहती हैं, जैसे कि देखिए, वायु के संपर्क में आने पर जंग लगना। जैसे लोहे में वह जब वायु कांटेक्ट होता है, जब मिलता है, तो उससे क्या होता है? जंग लग जाता है। जैसे आप देखते हैं तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। अभी क्या, अंगूर का रस का किण्वन बन जाता है। ठीक है, और ये भी हो क्या? अरे भोजन का पकना, भोजन पकना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है जैसे कि हमारे शरीर में भोजन का पचना, हमारे शरीर में भोजन का पचना होता है, पचता है, तो हम कहते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, और एक है हम जो शोषण करते हैं, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब आ जाते हैं एक नए तरह का टॉपिक पे, रासायनिक अभिक्रिया पहचान। हम कैसे जान पाएंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो चलिए देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया पहचान करना, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभिक्रिया संपन्न हुआ है, कि हमें पता चल सके कि नहीं अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है, संपन्न हुआ है कि नहीं हुआ है। जब कोई अभिक्रिया संपन्न होता है तो उसमें निम्न चिन्हों का पहचान किया जाता है, जैसे कि पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन। जैसे कि अवस्था कौन कौन सी होती हैं? 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, और कौन कौन सी होती है? गैस। तो जैसे कि इसमें कन्वर्ट होता है, जैसे कोई ठोस से इसमें बन जाता है, द्रव में बन जाता है, तो अवस्था में परिवर्तन तो हम पहचान लेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब एक रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, जैसे कोई पीला है तो लाल हो गया, ऐसे ऐसे है। ठीक है, अब देखिए, जैसे गैस का निष्कासन, मतलब गैस निकलता हो, कोई अभिक्रिया हुई और इसमें गैस भी निकलती हो, तो हम कह देंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब एक तापमान में परिवर्तन। जब अभिक्रिया हुई थी तो 25 डिग्री सेल्सियस था, और जैसे अभिक्रिया संपन्न हुई तो कम हो गई या ज़्यादा हो गई। चलिए अब आ जाते हैं एक और नए टॉपिक के पास, रासायनिक समीकरण। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है, जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है, तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जब कोई मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, परिवर्तित मतलब बदल जाता है। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया कथन स्टेटमेंट है, कि बदल जल रहा है ना, कि ऑक्साइड बन गया, तो ये स्टेटमेंट है एक। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, परंतु इसे निम्न तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये ऐसे थोड़ा लिख देंगे मैग्नीशियम वायु में चला जाता है, तो ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब ये नोट करने की बात है कि नोट करिए, इस प्रकार समीकरण को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। ये शब्द समीकरण जैसा लिखा है हमने। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का दूसरा तरीका है Mg प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg प्लस O2 MgO, ऐसे लिखेंगे। ज़्यादातर आप जब क्वेश्चन पेपर करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए रासायनिक समीकरण को लिखने का सांकेतिक तरीका, ऋण संकेत की तरह, जैसे अब जैसे इस संकेत तरीका कौन सा है? पहला है अभिकारक। अभिकारक क्या है?
वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जब भाग लेते तो अभिकारक कहलाते हैं। जैसे जैसे ऊपर के समीकरणों में मैग्नीशियम ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए दोनों अभिकारक हैं। भाग लेते हैं तो दोनों अभिकारक हैं, ठीक है। जो भाग लेते हैं तो वो क्या है, अभिकारक है। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अब आते हैं उत्पाद। किसी अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। कोई अभिक्रिया हुई और उससे नया पदार्थ बन गया तो वो क्या कहते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। जैसे कि MgO उत्पाद है, और जो Mg और O2 के भागने से नया पदार्थ बना। मतलब Mg नहीं होता, O2 नहीं होता तो MgO नहीं बनता। समझ गए आप। चलिए कौन सा टॉपिक है, रासायनिक समीकरण को लिखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण जो होता है एक रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है कि ना। रासायनिक समीकरण होता है क्या, बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया तो वही रासायनिक समीकरण में लिखा जाएगा, ठीक है। इसीलिए रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारकों को लिखा जाता है। तो तीर लगाया तो अभिकारक यहाँ पे, अभिकारक, ठीक है, और उत्पाद यहाँ पे। समझ गए, उत्पाद यहाँ पे, और उस जो अभिकारक होगा ना, अभिकारक जो होगा उसमें, अभिकारक में तो क्या होगा, उसमें प्लस का निशान लगा होगा साथ में। इसमें दे रखा है रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारकों को लिखा जाता है और बीच में चिन्ह प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। और इसी प्रकार तीर के बाईं ओर उत्पादकों को लिखा जाता है, ठीक है। उनमें बीच में चिन्ह लगाया जाता है। इसको समझिए, जैसे कि जिंक प्लस H2 सल्फ्यूरिक अम्ल, और जैसे जिंक सल्फेट H2, जैसे तीर का निशान लगा रखा है। अब यहाँ पे देखिए आप, अभिकारकों के बीच चिन्ह का निशान लगा रखा है, बाईं ओर है ये, और ये तीर का निशान लगा रखा है, और ये दाईं ओर है। समझ गए आप। अब आ जाते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है भाई। कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है, तो देखिए Mg + O2 तो MgO। इस समीकरण को निरीक्षण कीजिए, पहचानिए कि इस तीर के बाईं और दाईं ओर के परमाणु की संख्या को गिनिए। जैसे कि मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन में 2 है, लेकिन मैग्नीशियम इस तरफ देखिए कि उत्पाद की तरफ देखिए, जो मैग्नीशियम तो 1 है, ठीक चलता है, लेकिन O2 में तो 2 है, तो इसे क्या करना, 2 बनाना पड़ेगा। संख्या समान नहीं है, प्रत्येक तत्व के दोनों और अणुओं की संख्या समान नहीं है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या थोड़ी असंतुलित है। जैसे असंतुलित है, जैसे O2 है, यहाँ पे 1 है ना भाई। तो बाईं ओर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, जबकि दाईं ओर सिर्फ 1 ही है। तो इस प्रकार क्या बनता है, इस प्रकार ये असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही कंकाली समीकरण कहते हैं। जो असंतुलित रहता है रासायनिक समीकरण, उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा, आसान है। बात है कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किया जाता है। जो द्रव्यमान संरक्षण को संतुष्ट मतलब आराम देने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण करने को संतुष्ट आराम देने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाता है। और तीर के बाईं ओर और दाईं ओर से तत्वों के परमाणु संख्या समान किया जाता है, जिससे दोनों ओर के तत्व परमाणु संख्या समान हो सके। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आप।